साल 2050। टाइम ट्रैवल अब एक कल्पना नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक तकनीक बन चुका था। लेकिन इसी तकनीक ने इंसानों के भविष्य को बचाने के बजाय उन्हें एक ऐसी जंग में धकेल दिया था जहां एक छोटी सी गलती पूरा इतिहास बदल सकती थी। इसी बीच आसमान में एक अत्याधुनिक जेट पूरी रफ्तार से भाग रहा था। उसके पीछे एक और लड़ाकू जहाज लगातार उसका पीछा कर रहा था। कॉकपिट के अंदर बैठा एडम बुरी तरह घायल था, पर उसके हाथ अब भी कंट्रोल नहीं छोड़ रहे थे। पीछे से उसे बार बार रुकने की चेतावनी दी जा रही थी, पर एडम जानता था कि अगर वह पकड़ा गया तो सिर्फ उसकी नहीं, पूरी मानव सभ्यता की किस्मत बदल जाएगी। अचानक वह अपने जहाज का पल्स ड्राइव सक्रिय करता है। अगले ही पल अंतरिक्ष में ऊर्जा की एक जबरदस्त लहर दौड़ती है और उसके सामने एक विशाल वर्महोल खुल जाता है। पीछा कर रहे लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही एडम अपना जहाज पूरी रफ्तार से उसके भीतर घुसा देता है और अगले ही पल वर्महोल बंद हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। पर यह सफर उसे कहां ले गया, इसका जवाब हमें तुरंत नहीं मिलता। अब कहानी सीधे साल 2022 में पहुंच जाती है। यहाँ 12 साल का एक लड़का स्कूल में पूरी जान लगाकर भाग रहा था। उसका नाम भी एडम था, पर कुछ लड़के उसे घेर कर बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद उसकी माँ स्कूल पहुंचती है। प्रिंसिपल पूरी घटना का दोष एडम पर ही डाल देती है। घर लौटते समय उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती रहती है, मगर एडम के मन में सिर्फ अपने पिता की कमी थी। दरअसल पिछले ही साल एक हादसे में उसके पिता की मौत हो चुकी थी और तब से इस घर में सब कुछ बदल गया था। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज की रात उनके घर एक ऐसा मेहमान आने वाला है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। रात धीरे धीरे गहराने लगती है। थोड़ी देर बाद एडम की माँ अपने एक दोस्त से मिलने बाहर चली जाती है। अब पूरे घर में सिर्फ 2 ही साथी बचे थे, छोटा एडम और उसका वफादार कुत्ता। एडम अपने कमरे में वीडियो गेम खेल ही रहा था कि अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है। मजबूर होकर वह अपने कुत्ते के साथ घर के पीछे बने बैकयार्ड में निकल आता है। सामने घना जंगल था और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा पसरा था कि हर आहट साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसका कुत्ता लगातार जंगल की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है, जैसे उसे किसी अनजान खतरे का एहसास हो गया हो। एडम टॉर्च की रोशनी से इधर उधर देखने की कोशिश करता है, पर अगले ही पल उसका कुत्ता झाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ता है। एडम भी उसके पीछे भागता है। तभी ऊपर से जली हुई राख उसके ऊपर गिरने लगती है। वह घबराकर ऊपर देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। आसपास के कई पेड़ बुरी तरह झुलस चुके थे, जैसे कुछ ही देर पहले वहां कोई भयानक विस्फोट हुआ हो। पहली नजर में यह किसी उल्का पिंड के गिरने जैसा लग रहा था, पर वहां उसका कोई निशान नहीं था। तभी जंगल से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। एडम एक पल भी रुके बिना कुत्ते के साथ घर की तरफ भागता है। वह दरवाजे तक पहुंचकर राहत की सांस ले ही रहा होता है कि तभी गैरेज के अंदर से सामान गिरने की आवाज आती है। डरते डरते वह टॉर्च लेकर गैरेज में दाखिल होता है। अंधेरे में रोशनी घुमाते हुए अचानक उसकी नजर एक घायल आदमी पर पड़ती है। घबराकर वह तुरंत लाइट जला देता है और सामने बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि भविष्य से आया बड़ा एडम था, जो कुछ देर पहले ही वर्महोल पार करके यहाँ पहुंचा था। हालांकि छोटा एडम उसे पहचान नहीं पाता। वह पूछता है कि वह उसके घर में कैसे घुसा, पर बड़ा एडम सिर्फ इतना कहता है कि उसे घर से कुछ जरूरी सामान लेना है और सीधे अंदर चला जाता है। छोटा एडम लगातार उसके पीछे पीछे सवाल पूछता रहता है, पर हर बार उसे टाल दिया जाता है। तभी बड़ा एडम अचानक उसे उसके नाम से पुकार देता है। छोटा एडम चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह अनजान आदमी उसका नाम कैसे जानता है। फिर वह गौर करता है कि उसे उसके कुत्ते का नाम भी पता है। वह घर के हर कोने से परिचित है और उसके हाथ में वही घड़ी है जो कभी उसके पिता पहनते थे। अब उसके मन में शक और गहरा हो जाता है। आखिरकार बड़ा एडम सच्चाई बता देता है कि वह कोई अजनबी नहीं बल्कि उसी का भविष्य है। यह सुनते ही छोटा एडम पूरी तरह सन्न रह जाता है। कुछ देर बाद दोनों जंगल की तरफ निकलते हैं। रास्ते में बड़ा एडम बताता है कि उसे असल में साल 2018 पहुंचना था, पर घायल होने की वजह से उसका जहाज गलत साल में आ गया। छोटा एडम जानना चाहता है कि वह अतीत में क्यों आया है, पर बड़ा एडम इसे राज बताकर टाल देता है। तभी वह अपनी कलाई में पहने डिवाइस का बटन दबाता है। अगले ही पल पेड़ों के ऊपर हवा में छिपा उसका भविष्य का जहाज धीरे धीरे दिखाई देने लगता है, पर घायल होने की वजह से वह उसे सक्रिय नहीं कर पाता। दरअसल यह जहाज अपने मालिक के डीएनए से जुड़े होते थे और गंभीर चोट लगने पर काम नहीं करते थे। तब बड़ा एडम छोटे एडम से लॉकेट का बटन दबाने के लिए कहता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, जहाज तुरंत सक्रिय हो जाता है।
क्योंकि दोनों का डीएनए एक ही था और छोटा एडम पूरी तरह स्वस्थ था। जहाज से एक छोटा प्लेटफॉर्म नीचे उतरता है और दोनों उसके सहारे अंदर पहुंच जाते हैं। बड़ा एडम सिस्टम की जांच करता है तो पता चलता है कि जहाज काफी क्षतिग्रस्त हो चुका है। वह उसे सेल्फ रिपेयर मोड पर डाल देता है और बताता है कि अब कुछ समय इंतजार करना होगा। इसके बाद दोनों वापस नीचे उतर आते हैं। बड़ा एडम गैरेज में ही आराम करने लेट जाता है और छोटे एडम से कहता है कि माँ के घर लौटने से पहले वह अंदर चला जाए और फिलहाल इस पूरी बात का जिक्र किसी से भी न करे। थोड़ी देर बाद एली घर लौटती है। छोटा एडम अपने कुत्ते के साथ सोफे पर बैठा होता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। एली दरवाजा खोलती है तो बाहर उसका दोस्त डेरेक खड़ा होता है। वह उसका स्कार्फ लौटाने आया था जो गलती से उसकी कार में रह गया था। पर छोटा एडम डेरेक को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वह साफ कह देता है कि वह उसकी माँ से दूर रहे। बेटे की यह बात सुनकर एली का चेहरा उतर जाता है और वह चुपचाप घर के पीछे चली जाती है। उधर गैरेज की खिड़की से बड़ा एडम अपनी माँ को खामोशी से देख रहा था। अगली सुबह काम पर जाने से पहले एली प्यार से एडम से कहती है कि अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो उसे फोन कर देना। पर छोटा एडम रूखे अंदाज में मना कर देता है। एली कुछ नहीं कहती और उदास होकर घर से निकल जाती है। पिता के जाने के बाद से दोनों के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही थी। इधर दोनों एडम गैरेज में मौजूद थे। बड़ा एडम अपने घावों पर दवा लगा रहा था, जबकि छोटा एडम लगातार सवाल पूछकर उसका सिर खा रहा था। आखिरकार बड़ा एडम दवा लेने मेडिकल स्टोर जाने का फैसला करता है। तभी छोटा एडम कहता है कि वह इन फटे कपड़ों में बाहर क्यों जा रहा है, पापा के कपड़े पहन ले। बड़ा एडम अलमारी खोलता है और हैरान होकर पूछता है कि 1.5 साल बाद भी माँ ने पापा के कपड़े क्यों नहीं हटाए। छोटा एडम लापरवाही से कहता है कि माँ अब इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती। यह सुनते ही बड़ा एडम गंभीर हो जाता है। वह कहता है कि माँ हर दिन टूटे हुए दिल के साथ उठती है, फिर भी घर और बेटे दोनों को संभालती है, पर उनका हाल पूछने वाला कोई नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब उसे अपने इसी व्यवहार पर सबसे ज्यादा पछतावा होगा। छोटा एडम तुरंत जवाब देता है कि वह यह बात खुद से ही कह रहा है, क्योंकि दोनों एक ही इंसान है। यह सुनकर बड़ा एडम भी चुप हो जाता है। फिर वह अपने पिता की जैकेट पहनता है और दोनों मेडिकल स्टोर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में बड़ा एडम बताता है कि उसे असल में 2018 पहुंचना था, पर भविष्य में जहाज चुराते वक्त उसे गोली लग गई। ज्यादा खून बहने की वजह से उसने जल्दबाजी में गलत कोऑर्डिनेट डाल दिए और गलती से 2022 में आ गया। मेडिकल स्टोर पहुंचकर वह छोटे एडम से कुछ पैसे लेता है और अंदर चला जाता है। इसी दौरान स्कूल वाले वही 2 लड़के फिर छोटे एडम को घेर लेते हैं। वे उसे दोबारा परेशान करने लगते हैं। तभी बड़ा एडम बाहर आता है। वह उन लड़कों को पहचान जाता है और छोटे एडम से कहता है कि डर कर भागना बंद करो, अपने डर का सामना करो। पर छोटा एडम जैसे ही उनका सामना करता है वे उसे फिर पीट देते हैं। मायूस होकर वह वापस घर लौट आता है। उसके पीछे बड़ा एडम उन दोनों लड़कों को सख्त चेतावनी देकर वहां से चलता बनता है। घर पहुंचने पर बड़ा एडम देखता है कि छोटा एडम गैरेज के अंदर उसका भविष्य वाला सामान देख रहा है और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। बड़ा एडम दरवाजा खोलने के लिए कहता है, पर छोटा एडम गुस्से में उसे ही दोष देने लगता है। उसका कहना था कि वह चाहता तो उसकी मदद कर सकता था। बड़ा एडम शांत होकर समझाता है कि अगर वह बीच में आता तो शायद उनका भविष्य ही बदल जाता। जो कुछ उसने सहा उसी ने उसे आज का इंसान बनाया है। इतना कहकर वह उससे माफी भी मांग लेता है। तभी छोटे एडम की नजर उसके मोबाइल में एक लड़की की तस्वीर पर पड़ती है। वह पूछता है कि यह कौन है। बड़ा एडम बताता है कि यह उसकी पत्नी लॉरा है। छोटा एडम उत्साहित होकर पूछता है कि क्या भविष्य में उसकी शादी भी होती है, पर बड़ा एडम का चेहरा अचानक उतर जाता है। वह सिर्फ इतना कहता है कि अब लॉरा उसके साथ नहीं है और वहां से निकलकर एक कैफे में चला जाता है। कुछ देर बाद उसी कैफे में एली भी पहुंचती है। दोनों अनजान बनकर बात करने लगते हैं। एली उदास होकर कहती है कि उसे लगता है उसका बेटा उससे नफरत करता है। बड़ा एडम मुस्कुराकर कहता है कि कोई बेटा अपनी माँ से नफरत नहीं कर सकता। एली पूछती है कि उसकी माँ कैसी है। बड़ा एडम बिना देर किए जवाब देता है कि वह दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। जाते जाते वह एली से सिर्फ एक बात कहता है कि उसका बेटा उससे नफरत नहीं करता, बल्कि उससे बहुत प्यार करता है। बस अभी उसे यह एहसास नहीं है। यह सुनकर एली कुछ पल के लिए ठहर जाती है। जब तक वह बाहर आती है बड़ा एडम जा चुका होता है, पर उसके मन में यह सवाल जरूर रह जाता है कि आखिर वह अजनबी था कौन। उधर एक विशाल जहाज झील के ऊपर आकर रुकता है। उसके अंदर माया सोरियन और उसके हथियारबंद सैनिक मौजूद थे। वही माया जो भविष्य से एडम का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच चुकी थी। वह अपने आदमियों को हर हाल में एडम को ढूंढने का आदेश देती है। इधर दोनों एडम साथ बैठकर खाना खा रहे थे। छोटा एडम लॉरा के बारे में पूछता है। तब बड़ा एडम बताता है कि दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी और बाद में वे सोरियन कंपनी के लिए काम करने लगे।
लॉरा भी टाइम ट्रैवल मिशन पर गई थी पर कभी वापस नहीं लौटी। कंपनी ने दावा किया कि उसका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया, पर बड़ा एडम इस बात पर कभी यकीन नहीं कर पाया। लॉरा सबसे बेहतरीन पायलट थी, उसे पूरा शक था कि उसके साथ कुछ और हुआ है। यही वजह थी कि वह 2018 जाना चाहता था, क्योंकि आखिरी बार लॉरा उसी साल टाइम ट्रैवल करके गई थी। इसी दौरान वह यह भी बताता है कि टाइम ट्रैवल की खोज उसके पिता ने की थी, पर बाद में माया ने पूरी तकनीक पर कब्जा कर लिया। अब उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, जैसे ही उसका घाव ठीक होगा वह 2018 जाकर लॉरा और माया दोनों की सच्चाई सामने लाएगा। तभी एडम का कुत्ता अचानक घर के बाहर किसी की मौजूदगी भांप लेता है। अगले ही पल माया के सैनिक घर पर धावा बोल देते हैं और दोनों एडम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी बड़ा एडम अपना भविष्य वाला हथियार जमीन पर मारता है। एक शक्तिशाली झटका निकलता है और सभी सैनिक दूर जाकर गिर पड़ते हैं। पर इससे पहले कि वे निकल पाते, घर के ऊपर माया का विशाल जहाज आकर रुक जाता है। माया एडम से शांति से वापस चलने को कहती है, पर वह साफ मना कर देता है। तब माया कहती है कि उसने लॉरा को नहीं मारा और न ही उसे मारने की कोई वजह थी। इसी बीच उसके सैनिक एडम को पकड़ लेते हैं और वापस साल 2050 ले जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी अचानक जंगल की तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। हमला करने वाली कोई और नहीं बल्कि लॉरा थी। वह सही समय पर पहुंचकर एडम के साथ मिल जाती है और दोनों मिलकर सैनिकों का सफाया कर देते हैं। इतने समय बाद लॉरा को जिंदा देखकर एडम के चेहरे पर पहली बार राहत दिखाई देती है। इसके बाद तीनों एक कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। छोटा एडम सोचता है कि अब उनका पीछा खत्म हो गया, पर लॉरा उसे ऊपर देखने के लिए कहती है। आसमान में माया का विशाल जहाज अब भी उनके पीछे था और लगातार उन पर बम बरसा रहा था। मजबूर होकर एडम सड़क छोड़ देता है और कार सीधे जंगल के रास्ते दौड़ाने लगता है। कई मुश्किलों से बचते हुए वे आखिरकार एक सुनसान झील किनारे बने घर तक पहुंच जाते हैं। यहीं लॉरा पूरी सच्चाई बताती है। वह साल 2018 एक बेहद अहम मिशन पर आई थी, क्योंकि उसी साल एडम के पिता ने टाइम ट्रैवल की खोज की थी और माया उसी समय उनकी पार्टनर बनी थी। लॉरा को शक था कि भविष्य की माया अतीत में आकर अपने ही पुराने रूप से मिली थी, ताकि पहले से सारी जानकारी देकर अपनी कंपनी और टाइम ट्रैवल प्रोग्राम पर पूरा कब्जा कर सके। इसी सच्चाई का पता लगाने के लिए लॉरा यहाँ आई थी, पर माया को इसकी भनक लग गई। उसने लॉरा के जहाज को नुकसान पहुंचा दिया, जिससे वह इसी समय में फंस गई और तब से यहीं रह रही थी। उसे भरोसा था कि एक दिन एडम उसे ढूंढते हुए जरूर आएगा। बाहर खड़े होकर लॉरा एडम से कहती है कि अगर भविष्य बदलना है तो उन्हें साल 2018 जाकर टाइम ट्रैवल की शुरुआत ही रोकनी होगी। पर एडम दुविधा में पड़ जाता है। अगर ऐसा हुआ तो शायद दोनों कभी मिल ही नहीं पाएंगे। लॉरा मुस्कुराकर कहती है कि अगर उनका साथ सच में लिखा होगा तो वे किसी न किसी समय रेखा में फिर मिलेंगे। तभी अचानक पूरे लेक हाउस में खतरे का सायरन बज उठता है। लॉरा समझ जाती है कि माया उन्हें ढूंढ चुकी है। वह दोनों एडम को तुरंत जहाज की तरफ भेज देती है और खुद दुश्मनों को रोकने के लिए पीछे रुक जाती है। एडम उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता, पर लॉरा आखिरी बार उसे जाने के लिए कहती है। अगले ही पल तेज रफ्तार गाड़ी उसकी तरफ बढ़ती है। लॉरा ट्रिगर दबाती है और जबरदस्त धमाके के साथ गाड़ी हवा में उछल जाती है। तभी माया अपने विशाल जहाज के साथ पहुंचकर पूरे घर पर हमला शुरू कर देती है। उधर दोनों एडम फैसला करते हैं कि अब उन्हें सीधे साल 2018 जाकर अपने पिता से मिलना होगा, क्योंकि इस पूरी समस्या का हल सिर्फ उन्हीं के पास है। दोनों अपने जहाज में बैठते हैं और तेजी से आसमान की ओर उड़ जाते हैं, पर माया उनका पीछा नहीं छोड़ती। उसका जहाज लगातार उन पर गोलियां बरसाता रहता है। किसी तरह एडम उसे चकमा देकर ऊंचाई हासिल कर लेता है और पल्स मशीन को दोबारा चार्ज करना शुरू कर देता है। बस कुछ ही सेकंड बाकी थे, तभी अचानक माया का जहाज उनके ठीक सामने आ जाता है। दोनों जहाज पूरी रफ्तार से आमने सामने बढ़ रहे थे। उसी पल पल्स मशीन पूरी तरह चार्ज हो जाती है। बड़ा एडम बिना देर किए उसे सक्रिय कर देता है। सामने विशाल वर्महोल खुलता है और उनका जहाज सीधा उसके भीतर समा जाता है। अगले ही पल वे माया को पीछे छोड़ते हुए समय की सुरंग में गायब हो जाते हैं। अब कहानी साल 2018 में पहुंचती है। इसी समय एडम के पिता लुइस यूनिवर्सिटी में छात्रों को लेक्चर दे रहे थे। दोनों एडम दूर खड़े उन्हें जिंदा देखकर भावुक हो जाते हैं। लेक्चर खत्म होने के बाद सभी छात्र बाहर निकलने लगते हैं, पर बड़ा एडम वहीं खड़ा अपने पिता को देखता रहता है। तभी रीड की नजर उस पर पड़ती है। कुछ पल तक वह उसे गौर से देखते हैं और फिर सीधे उसका नाम लेकर बुला लेते हैं। छोटा एडम दौड़कर उनसे लिपट जाता है। रीड हैरानी से दोनों को देखते हैं और समझ जाते हैं कि यह सब टाइम ट्रैवल की वजह से हुआ है। अगले ही पल उनका चेहरा गंभीर हो जाता है। वे दोनों से कहते हैं कि उनका यहाँ होना पूरी टाइमलाइन को खतरे में डाल सकता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। पर बड़ा एडम कहता है कि जब माया पहले ही टाइम ट्रैवल के नियम तोड़ चुकी है, तब अब चुप रहने का कोई मतलब नहीं है। वह बताता है कि टाइम ट्रैवल का आविष्कार करने वाले वही हैं और भविष्य में माया इसी तकनीक का गलत इस्तेमाल कर रही है।
ये सुनकर रीड सन्न रह जाते हैं। बड़ा एडम उनसे कहता है कि उन्हें कभी टाइम ट्रैवल नहीं बनाना चाहिए था, पर रीड बेबस होकर बताते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो पूरा ब्लूप्रिंट पहले ही माया को दे चुके हैं। ये सुनते ही बड़ा एडम निराश होकर वहां से बाहर चला जाता है। रीड भी छोटे एडम को अलविदा कहकर जाने लगते हैं। तभी छोटा एडम उन्हें रोकता है। वह अपने पिता को आने वाले हादसे के बारे में बताना चाहता था, पर रीड उसे रोक देती है। उनका कहना था कि भविष्य की कोई भी बात जानना पूरी वास्तविकता को बदल सकता है। इतना कहकर वे वहां से चले जाते हैं, जबकि छोटा एडम उन्हें जाते हुए बस देखता रह जाता है। उधर सॉरियन कंपनी में युवा माया किसी से बात कर रही होती है। तभी अचानक भविष्य वाली माया उसके सामने आ जाती है। युवा माया गुस्से में पूछती है कि जिन कंपनियों में उसने निवेश कराया वे धरती को बर्बाद कर रही हैं। भविष्य की माया बिना किसी पछतावे के कहती है कि यही रास्ता उसे दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान बनाएगा। वह यह भी बताती है कि भविष्य में एडम उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है। टाइम ट्रैवल अब सिर्फ एक खोज नहीं, बल्कि उसकी सत्ता की नींव बन चुका था और वह इसे किसी भी कीमत पर अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। इधर दोनों एडम सोरियन कंपनी के मुख्यालय पहुंच जाते हैं। बड़ा एडम बताता है कि यहीं वह विशाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सेलरेटर लगा है, जिसकी वजह से टाइम ट्रैवल संभव हुआ। उनका मकसद उसे हमेशा के लिए खत्म करना था। बड़ा एडम आगे बढ़ता है, जबकि छोटा एडम ईयरपीस के जरिए उससे जुड़ा रहता है। तभी सोरियन के हथियारबंद सैनिक उसे घेर लेते हैं। छोटा एडम तुरंत ड्रोन को सक्रिय करता है और एक जबरदस्त शॉकवेव छोड़ता है। सभी सैनिक पीछे जा गिरते हैं और बड़ा एडम मौका मिलते ही जवाबी हमला शुरू कर देता है। तभी और सैनिक गाड़ियों में भरकर पहुंच जाते हैं। छोटा एडम ड्रोन से पहली गाड़ी उड़ा देता है, पर दूसरी गाड़ी पूरी रफ्तार से बड़े एडम की तरफ बढ़ रही होती है। ठीक उसी समय एक दूसरी कार आकर उसे जोरदार टक्कर मार देती है। बड़ा एडम बाल बाल बच जाता है। कार से उतरने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उनके पिता रीड थे। वह नाराज होकर कहते हैं कि उसने पहले ही काफी हंगामा खड़ा कर दिया है और अब छोटे एडम को भी इस लड़ाई में ले आया है। फिर वह बताते हैं कि उनकी मदद के बिना एक्सेलरेटर को नष्ट करना नामुमकिन है, क्योंकि उसे बनाया ही उन्होंने था। इसके बाद तीनों सोरियन की इमारत के अंदर पहुंचते हैं। रीड बताते हैं कि सिर्फ एक्सेलरेटर तोड़ने से कुछ नहीं होगा। माया उसके ब्लूप्रिंट के सहारे नई मशीन बना लेगी। असली सबूत उस हार्ड ड्राइव में है, जिसमें पूरी तकनीक और समीकरण सुरक्षित है। इसलिए सबसे पहले उसी को नष्ट करना होगा। तीनों लिफ्ट से एक्सेलरेटर चैम्बर तक पहुंचते हैं। सामने विशाल मशीन पूरी ताकत से चल रही थी। रीड जल्दी से हार्ड ड्राइव निकाल लेते हैं। तभी चैम्बर का दरवाजा खुलता है और दोनों माया अंदर आ जाती है। भविष्य वाली माया छोटे एडम के सिर पर बंदूक रखकर हार्ड ड्राइव सौंपने की मांग करती है, पर बड़ा एडम मना कर देता है। माहौल हर पल और तनावपूर्ण होता जा रहा था। तभी बड़ा एडम छोटे एडम को इशारा करता है। छोटा एडम बिजली की फुर्ती से माया का हाथ ऊपर धकेल देता है। गोली सीधे एक्सेलरेटर की दीवार पर लगती है। दीवार में दरार पड़ते ही पूरी मशीन बेकाबू हो जाती है। चैम्बर में खतरनाक ऊर्जा फैलने लगती है। अगले ही पल आसपास की हर धातु उस मशीन की तरफ खींचने लगती है। बड़े एडम की जैकेट के बटन तक अपनी जगह छोड़ देते हैं। जिन सैनिकों ने भारी लोहे के कवच पहन रखे थे, वे एक एक करके एक्सेलरेटर की तरफ खींचने लगते हैं। तभी एक सैनिक छोटे एडम को कसकर पकड़ लेता है और दोनों तेजी से मशीन की ओर घिसटने लगते हैं। उधर सुरक्षा प्रणाली तुरंत सक्रिय हो जाती है और चैम्बर के सभी दरवाजे लॉक हो जाते हैं। अब अंदर मौजूद कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। तभी छोटा एडम अपने हाईटेक ड्रोन ग्लव्स से उस सैनिक पर वार करता है और उसकी पकड़ से छूटकर नीचे आ गिरता है। दूसरी तरफ बड़ा एडम माया के एक सैनिक से भिड़ा हुआ था, पर लगातार लड़ाई की वजह से उसकी ताकत जवाब देने लगी थी। तभी छोटा एडम भी उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है, पर जवाब में उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है और वह दूर जा गिरता है। बड़ा एडम दोबारा उठकर लड़ता है। तभी उसकी नजर एक्सेलरेटर की तरफ जाती है। बढ़ते चुंबकीय खिंचाव की वजह से लोहे का भारी दरवाजा टूटने वाला था। जैसे ही दरवाजा उखड़ता है, बड़ा एडम उसी सैनिक को उसकी तरफ धक्का दे देता है। वह सीधे एक्सेलरेटर में खींच जाता है, पर इससे मशीन पूरी तरह बेकाबू हो जाती है। उसका चुंबकीय खिंचाव पहले से कई गुना बढ़ जाता है। रीड समझ जाते हैं कि अब सिस्टम को रोकना नामुमकिन है। उसी समय दोनों माया वहां पहुंच जाती है। युवा माया बंदूक तान कर रीड से हार्ड ड्राइव मांगती है, पर रीड साफ मना कर देते हैं। भविष्य वाली माया उसे गोली चलाने के लिए कहती है, पर वह हिचकिचा जाती है। तब भविष्य की माया खुद बंदूक छीन लेती है और ट्रिगर दबाने की धमकी देती है। रीड जानबूझकर उसे बातों में उलझाते रहते हैं, पर आखिरकार वह गोली चला देती है। गोली सीधे रीड की तरफ बढ़ती है। तभी एक्सेलरेटर का शक्तिशाली चुंबकीय खिंचाव उसे अपनी ओर मोड़ देता है। अगले ही पल गोली दिशा बदलकर पास खड़ी युवा माया के सीने में जा लगती है। वो वहीं गिर जाती है। अपना अतीत खत्म होते ही भविष्य की माया का अस्तित्व भी धीरे धीरे मिटने लगता है। रीड शांत स्वर में कहते हैं कि उसने विज्ञान की ताकत को कभी समझा ही नहीं। तभी तीनों देखते हैं कि एक्सेलरेटर अब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुका है और कमरे की हर चीज को अपनी ओर खींच रहा है। वे बिना देर के बाहर की तरफ भागते हैं और दरवाजा बंद होने से ठीक पहले छलांग लगाकर किसी तरह चैम्बर से बाहर निकल आते हैं।
रास्ते में रीड हैरानी से कहते हैं कि उन्हें लगा था टाइम ट्रैवल खत्म होते ही दोनों अपने अपने समय में लौट जाएंगे, पर वे अब भी यहीं मौजूद है। दोनों एडम बताते हैं कि उन्हें महसूस हो रहा है कि उनका समय अब खत्म होने वाला है। इसके बाद तीनों घर लौट आते हैं। दोनों एडम अपने पिता से कुछ कहना चाहते हैं, पर रीड उन्हें रोक देते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें सब समझ आ गया है। उन्हें इतना पता है कि भविष्य में वह अपने बेटों के साथ नहीं होंगे, पर वह यह नहीं जानना चाहते कि कब और कैसे, क्योंकि कुछ किस्मतें बदली नहीं जा सकती। फिर वह बड़े एडम की तरफ देखकर गर्व से कहते हैं कि उन्हें उस पर नाज है। यह सुनकर दोनों एडम भावुक हो जाते हैं। छोटा एडम टूटे हुए मन से कहता है कि वह अपने पिता के बिना नहीं रह पाएगा। रीड उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि वह जरूर रह पाएगा। सामने खड़ा बड़ा एडम उसी बात का सबसे बड़ा सबूत है। इसके बाद तीनों घर के पीछे बने बैकयार्ड में पहुंचते हैं और पुरानी यादों की तरह आखिरी बार साथ मिलकर बॉल खेलते हैं। खेलते खेलते बड़ा एडम छोटे एडम से कहता है कि अपने समय में लौटने के बाद माँ को उसकी तरफ से एक बार गले जरूर लगाना। तीनों जानते थे कि कुछ ही देर में उनकी टाइम ट्रैवल से जुड़ी सारी यादें मिट जाएंगी। फिर भी उन आखिरी पलों में उनके चेहरों पर हल्की मुस्कान थी। तभी एडम गेंद अपने पिता की तरफ उछालता है। रीड उसे उठाने के लिए पीछे मुड़ते हैं और जब दोबारा सामने देखते हैं तो दोनों एडम गायब हो चुके होते हैं। वे अपने अपने समय में लौट चुके थे। रीड कुछ पल वहीं खामोश खड़े रहते हैं। उनके चेहरे पर उदासी भी थी और सुकून भी। कहानी एक बार फिर 2022 में लौटती है। छोटा एडम स्कूल जाने के लिए घर से निकल रहा होता है। तभी उसे बड़े एडम की कही एक बात धुंधली सी याद आती है। वह वापस मुड़ता है और पहली बार अपनी माँ को पूरे दिल से गले लगा लेता है। दूसरी तरफ 2050 में बड़ा एडम यूनिवर्सिटी में मौजूद होता है। तभी वहाँ लॉरा आती है। दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं, पर जैसे किस्मत उन्हें फिर से मिलाना चाहती हो, उनकी मुलाकात होती है और यहीं इस खूबसूरत कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मूवीवर्स थ्रिलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीवर्स।